यहाँ पे जो बैंक निफ्टी है उसके पास एक लेवल देखने को मिल रहा है 51,000 का। और जब ऐसा कोई लेवल पास में होता है तो उसका ब्रेकआउट करने के लिए इंडेक्स जा सकता है। ठीक है, तो ये वाला प्रीमियम की बात करते हैं 50,900 50,900 का, तो एट द मनी वाला है। और ये बैंक निफ्टी है। सो ये निफ्टी का है चल रहा है। ठीक है, तो जो मार्केट में स्ट्रेंथ आई है ख़त्म नहीं होने वाली, यहाँ से कंटिन्यूशन में जाएगा। तो यहाँ से सेलिंग साइड पे जाना मार्केट ना ही कठिन लग रहा है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जब हमको प्रोबेबिलिटी हाई लगती है किसी सर्टेन इंसिडेंट की या फिर मार्केट में सर्टेन मूव की, तो वहाँ पे हम ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंटिन्यूसली एक चीज़ देखने को मिल रही है। देखिए सप्लाई भी आ रही है बराबर, सप्लाई इन द सेंस ऊपर से सेलर का प्रेशर भी है। ठीक है, और प्रीमियम डिके भी हो रहा है कॉल साइड पे, बहुत तेज़ी से डिके हुआ है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे। ठीक है, हम अपनी ट्रेड यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, ये हमको जो है आज लगता है कुछ ज़ीरोधा में इशू चल रहा है। तो ये हमारा प्राइस जो है हमको मिल गया है 901 901 का। इसे हम जो है इस पे भी लगा लेते हैं। ठीक है, इधर पे तो ऑप्शन से ज़्यादा हम ध्यान देंगे स्पॉट के चार्ट पे। इसको इधर कर लेते हैं, चार्ट दिखना बहुत ज़रूरी है अंडरस्टैंडिंग के। अब यहाँ पे रिस्क तो है ट्रेड में, लेकिन यहाँ से गिरना अभी इसकी प्रोबेबिलिटी कम है और मार्केट में स्ट्रेंथ है। थोड़ा भी एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनेगी, बहुत तेज़ी से मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो ट्रेड बना लिए, मैं आपसे मिल। ठीक है, एक चीज़ थोड़ा सा मैं एनालाइज कर रहा था कि देखिए क्या हुआ था कि बहुत ज़बरदस्त गैप डाउन हुआ था ये वाला। ठीक है, खतरनाक नेगेटिव सेंटीमेंट बना लोगों का, उसके बाद ये डाउन दोबारा से ऊपर जाके फिर डाउन आया नीचे, फिर यहाँ पे कूला, तो फिर यहाँ से डाउन आया इस वाले सेशन में 8 तारीख को। ठीक है, 9 तारीख को देखिए, 8 तारीख को खुलने के बाद ऊपर गया, देन नीचे आ गया। ठीक है, और 9 तारीख को मार्केट धीरे धीरे नीचे आया। ठीक है, आज मार्केट इस जगह से नीचे आने के चांसेस कम लग रहे हैं क्योंकि चार्ट रिपीट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है अपने ट्रेड के लिए। बाकी इस समय देख सकते हो कि लॉस तो हमारा कहाँ बुक करेंगे उसका अभी डिसाइड करना है। इस लेवल के नीचे ही हमको करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि मार्केट क्या करता है। ठीक है, ये बात सही है कि ऊपर एसएल नहीं है तो मार्केट ऊपर कैसे जाए, लेकिन मार्केट एसएल क्रिएट करेगा। अगर ऊपर जाएगा तो इतनी आसानी से भी नहीं ऊपर जाएगा। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो बात सही है कि हमने बना लिया, इतनी आसानी से भी ऊपर चले जाए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और अगर मार्केट ये नीचे नहीं जा सकता, चार्ट रिपीट नहीं कर सकता, तो आखिर कर क्या रहे मार्केट, एक्चुअल में क्या कर रहा है तो थोड़ी देर में ही पता चलेगा। लेकिन इस चार्ट को देख के इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि नीचे सेलर्स के एसएल क्रिएट हो रहे हैं। यहाँ पे सेलर को जो इकट्ठा किया जा रहा है ताकि मार्केट उनके एसएल लेके ऊपर चला जाए, क्योंकि ऊपर रिटेलर के एसएल नहीं है। ठीक है, रिटेलर के एसएल नहीं है। अभी जो फ्रेश जो चार्ट बना है उसमें रिटेलर ने जो सेलिंग की है वही एसएल है, तो थोड़ा सा उनको प्रॉफिट दिखाया, थोड़ी देर में फिर थोड़ा सा टेंशन देके उनको निकालेगा। जब वो निकलेंगे तो ये तेजी से बढ़ सकता है। तो देखते हैं कि मार्केट किस तरह का बिहेवियर करता है।
और निफ्टी को देख लिया जाए। निफ्टी का चार्ट भी ऐसा कोई नेगेटिव नहीं लग रहा है। थोड़ी देर में मिलता हूँ। चार्ट में देख के साफ पता चल रहा है कि सेलर के जो एसएल है वो काफ़ी इनफ एसएल्स जो है इसने बटोर लिए हैं। यहाँ से ऊपर जाने को शूट करने को रेडी है। निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी में ऑलरेडी करना भी शुरू कर दिया है। तो अगर ये ऊपर निकल जाता है, ब्रेकआउट कर देता है, जैसा कि मैंने बोला 51,000 का लेवल भी पास है, तो आखिर कितना जा सकता है मार्केट। लेवल पे हम लोग काम तो उतना ज़्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि मार्केट में लेवल से ज़्यादा अपनी सिचुएशन के हिसाब से काम करना चाहिए। तो अगला जो नेक्स्ट लेवल बनता है वो है 51,250 के आसपास का। तो मार्केट इसको ब्रेकआउट कर सकता है, लेकिन कितना टाइम लगाएगा इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता है। ठीक है, तो हम इतना रुकेंगे नहीं रुकेंगे तो समय बताएगा। मोमेंटम पे डिपेंड करता है, या मार्केट ऊपर जाएगा नहीं जाएगा ये भी समय बताएगा। अभी फ़िलहाल के लिए हमारी पोजीशन में 80 से 100 पॉइंट का अगर कुछ दिख जाता है और अकॉर्डिंग मार्केट इजीली जाए अगर वहाँ तक, तो हम अपना कुछ पोजीशन बुक करने की सोचेंगे अगर गया। और अगर एसएल देने के चक्कर में मार्केट रहता है हमारा एसएल, जो कि मुझे लगता नहीं है कि एसएल आज होगा, क्योंकि इसको देख के सैलरी आए हैं और अगेन सैलरी सेलर आते जा रहे हैं। ठीक है, तो मार्केट निकलना चाहिए। शूट कर रहा है। ये अपना प्रीमियम है, प्रीमियम देख ही रहा। प्रीमियम ने भी शूट किया है, देखो अच्छा खासा। तो ये पॉइंटर कितने पे लगा है, 60 पे लगा है। अगर मैं इसे 100 करता हूँ तो ये 1000 का दिखा रहा है प्रीमियम। निफ्टी ब्रेकआउट कर चुका है। फिफ्टी वन थाउजेंड को ब्रेकआउट कर देगा, और उसको जैसे ब्रेकआउट करेगा तो हमारा जो ये है प्रीमियम भी ठीक ठाक पहुंच जाएगा। तो वेट करेंगे, अच्छा मोमेंटम आया हुआ है, वेट करेंगे। जब कैंडल ग्रीन बनती है तो उसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं होती है। अगर कैंडल रेड बनने लगी तो थोड़ा देखना होता है। निफ्टी कंटिन्यूएशन में जाने की कोशिश में है। बैंक निफ्टी अच्छी कोशिश ही कर रहा है। ब्रेकआउट हो चुका है। इस ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे नए सेलर अगर आएंगे भी तो मार्केट के पास में 51,000 का जो लेवल है उसे मार्केट ब्रेकआउट करेगा। 51,000 के ब्रेकआउट के बाद एक हमारे लिए देखने वाला कंसर्न हो सकता है। तो अभी ऐसा कोई खतरे की घंटी नहीं है। तो प्रीमियम भी अपना ठीक ठाक जा रहा है। एक अच्छा प्रॉफिट तो दिख ही रहा है हमको। फिफ्टी वन थाउजेंड का लेवल देख यहाँ पे सेलर बहुत आ रहे होंगे, तो मार्केट इसका ब्रेकआउट करेगा। ओवरऑल ये चार्ट है बहुत ही अच्छा बना है, बाइंग के हिसाब से अग्रेसिव चार्ट है। तो निफ्टी भी ऊपर जाने की कोशिश में है। हम्म, तो अभी बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। यहाँ से पूरा मार्केट नीचे आ सकता है, फिर ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो थोड़ा देखना पड़ेगा। इसमें जो भी है क्विक डिसीजन लेना पड़ेगा।
ठीक है। अभी तो निकल रहा है, अभी कोई खतरा नहीं है, लेकिन यहाँ से क्विकली नीचे भी आ सकता है, तो देखना पड़ेगा। काफ़ी यहाँ पे आके सस्टेन कर रहा है, यानी कि सेलर आ रहे हैं बार बार, तो एक ब्रेकआउट होना चाहिए। यहाँ भी कोशिश पूरी है इसकी ब्रेकआउट करने की। ओके, निकल गया। चलिए हम इस पोजीशन को यहाँ निकाल देते हैं, ठीक है। 980 पे हमारी पोजीशन जो है निकल चुकी है। यहाँ से इसने ब्रेकआउट भी दे दिया, अब यहाँ से बायर को इसने ट्रैप कर दिया, अब नीचे आएगा मार्केट, ठीक है। तो लगभग हमें 78 पॉइंट मिल गए। 78 पॉइंट अच्छे होते हैं। लॉजिक देखिए बहुत ही सिंपल था, लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट में इतना बड़ा गैप अप के बाद एक स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। तो भले ही मार्केट नीचे आ जाए, लेकिन बाद में नीचे आ जाता है। आज वो जो भी होगा बाद में होगा, ठीक है। अच्छी खासी स्ट्रेंथ के बाद यहाँ पे क्या होता है कि एक रिटेलर की जो एक साइकोलॉजी होती है रिटेलर की, हम लोगों की, कि सेल कर लो, प्रीमियम पुट के ऑलरेडी घट गए, मार्केट बहुत बढ़ गया है, ठीक है। बट होता इसका जस्ट अपोजिट है। रिटेलर यहीं पे तरह से ये सोच के गलती करते हैं कि प्रीमियम बहुत ज़्यादा घट गए, प्रीमियम और घटते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे बाइंग की ट्रेड बनाई, क्योंकि वो स्ट्रेंथ अगर पहले तो कमज़ोर पड़ेगी। बात को समझिए, मार्केट गैप अप खुला है तो मार्केट में बहुत स्ट्रेंथ है, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। मार्केट एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग बंदा है तो एकदम से जीरो थोड़ी ना हो जाएगा वो। मार्केट एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग एकदम से कम नहीं हो जाएगा, उसे कम होते होते टाइम लगेगा, एफर्ट मारेगा। देखिए यहाँ से एफर्ट मारा, थोड़ा कमज़ोर हुआ, फिर और एफर्ट मारा, फिर थोड़ा कमज़ोर करने की कोशिश है, यानी कि सप्लाई मिल रही है बार बार। फिर यहाँ से या तो वो स्ट्रांग होगा या तो फिर पूरा कमज़ोर होगा, ठीक है। तो वो धीरे इतनी जल्दी सेलिंग में नहीं जाता है, कहने का मतलब है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे बाइंग का था, लेकिन हुआ क्या, लेकिन मार्केट ने थोड़ा डाउन का दिखाया, लेकिन फिर भी जो कॉल के प्रीमियम घटे नहीं। कॉल के प्रीमियम घटे नहीं, क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी हाई कि मार्केट पहले तो जो है इतना स्ट्रांग हुआ है तो ऊपर का कुछ मोमेंटम ऐसा करेगा, उसके बिना नहीं होगा, ठीक है। तो वही चीज़ ये कर रहा है। अब वो कंटिन्यूशन में भी जा सकता है या बाद में क्या करता है नहीं पता, बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हो सकता है उसके हिसाब से ट्रेड ली जाती है। आज सबसे अच्छी प्रोबेबिलिटी बाइंग साइड की थी, बाइंग साइड के लिए हालांकि ट्रैप करने की कोशिश बहुत की, लेकिन कॉल के प्रीमियम उतने घटे नहीं। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऊपर साइड जाने की बहुत ज़्यादा थी। तो वही हुआ, हमको यहाँ पे टारगेट मिल गया। अब यहाँ पे ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा टाइम भी लगा रहा है। कोशिश भी मार्केट ने कर दी तब भी नहीं जा पा रहा, इस लेवल का ब्रेकआउट भी हो गया। और जब पास में कोई राउंड लेवल हो ना, देखिए वहाँ पे क्या होता है, कभी कभी उससे थोड़ा पहले, कभी कभी उसका तेजी से ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट जो है नीचे आ जाता है, ठीक है। तो अभी इसने जस्ट टच कर लिया है, तो अब यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है। बहुत ही आसान था यहाँ पे लॉजिक, बहुत ही सिंपल है, प्रोबेबिलिटी पे चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो हमने ट्रेड लिया और हाई प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ट्रेड सक्सेसफुली हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये कंटिन्यूएशन में जा रहा है, ये इसकी बात है, नहीं जाता नीचे आता तो उसकी बात थी। अपने हिसाब से हमने काम कर लिया। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। जय हिंद।